अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी खोपड़ी बहल, पहला हिस्सा। बारिश में आधी रात के वक्त बदरू जुलीसोंग शहर टेक्सला के एक बाग में नमूदार हुई। बदरू जुलीसोंग ने इधर उधर देखा। ये एक पुराना बाग था जिसमें एक बारादरी बनी हुई थी। चूंकि जुलीसोंग एक बदरू बन चुकी थी, इसलिए उसके जिस्म से जुलीसोंग की खुशबू नहीं आती थी। दूसरी तरफ मारिया की ताकत भी चूंकि खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके जिस्म से भी मारिया की खुशबू नहीं आती थी। मगर बदरू जुलीसोंग को खास फिजाई लहरों की मदद से पता चल गया कि मारिया टेक्सला शहर में ही है, क्योंकि उसे मारिया के जिस्म से निकलने वाली हरारत की लहरें महसूस हो रही थीं। ये लहरें एक टीले की तरफ से आ रही थीं। बदरू जुलीसोंग को जिस तरफ से मारिया के जिस्म की लहरें आती महसूस हो रही थी, वो उसी तरफ चल पड़ी। बारिश में सारा शहर सुनसान पड़ा था। मकानों के दरवाजे बंद थे। सड़कें रात के अंधेरे और बारिश में वीरान थीं। सर्दी बहुत सख्त थी, मगर बदरू जुलीसोंग को बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी। वो बड़ी तेजी से चल रही थी। आखिर वो उस टीले पर पहुंच गई जहां से उसे मारिया के जिस्म की लहरें आती महसूस हो रही थीं। उसने देखा कि सामने 2-3 झोंपड़ियां बनी हुई हैं। बदरू जुलीसोंग ने महसूस किया कि पीछे जो छोटी झोंपड़ी थी, मारिया के जिस्म की लहरें उस झोंपड़ी से आ रही हैं। वो झोंपड़ी के पास जाकर रुक गई। झोंपड़ी का बांस का दरवाजा बंद था। उसका ख्याल था कि मारिया गैबी हालत में होगी और उसे नजर नहीं आएगी, मगर जब उसने दरवाजे की दर से अंदर देखा तो मारिया रोशनी में उसे नजर आ गई। मारिया घास के बिस्तर पर सो रही थी। बदरू जुलीसोंग फौरन समझ गई कि मारिया की ताकत खत्म हो गई है। ये उसके लिए अच्छी बात थी। अब वो उसे बड़ी आसानी से अपने काबू में कर सकती थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मारिया जाग पड़ी। उसने पूछा, कौन है बाहर? बदरू जुलीसोंग ने जुलीसोंग की आवाज में कहा, मारिया बहन, मैं हूँ जुलीसोंग। मारिया खुशी से पागल होकर उठी और उसने दरवाजा खोल दिया। उसके सामने जुलीसोंग खड़ी थी। अगरचे जुलीसोंग एक बदरू बन चुकी थी, मगर उसकी शक्ल में कोई फर्क नहीं आया था। सिर्फ उस वक्त बदरू जुलीसोंग की आवाज मर्दों जैसी भारी हो जाती थी जब वो अपने पेट में से नाग सांप को निकालकर किसी को डसने का हुक्म देती थी। बदरू जुलीसोंग ने मारिया को गले से लगा लिया और बड़ी जज्बात भरी आवाज में बोली, खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। मारिया, मैं तो बिल्कुल ही नाउमीद हो चुकी थी। अंबरनाग थ्यूसोंग और केटी कहाँ हैं? हालांकि बदरू जुलीसोंग जानती थी कि नाग सांप की शक्ल में उसके पेट में है और अंबर थ्यूसोंग और केटी एहराम मिस्र के तालाब में नमक के बुत बन जाने के बाद पानी में घुलकर खत्म हो चुके हैं। मारिया बदरू ने जुलीसोंग को अपने पास बिठा लिया और बोली, अंबरनाग थ्यूसोंग और केटी का पता नहीं कि वो कहाँ हैं। मैं खुद बड़ी मुश्किल से एक शैतानी ताकत के पंजे से निकलकर यहाँ आई हूँ, मगर मेरी ताकत अभी तक मुझे वापस नहीं मिली। बदरू जुलीसोंग ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम गायब नहीं हुई। जरूर तुम्हारी ताकत तुमसे जुदा हो गई है। मारिया ने कहा, मगर जुलीसोंग, तुम्हारी भी खुशबू मुझे नहीं आ रही। क्या वजह है? तुम कहाँ से आ रही हो? बदरू जुलीसोंग ने झूठ बोलते हुए कहा, मारिया बहन, बस कुछ ना पूछो कि मुझ पर क्या गुजरी। बस ये समझ लो कि मैं भी चुड़ैलों की मनहूस दुनिया से जान बचाकर किसी न किसी तरह भागी और यहाँ पहुंच गई हूँ। मारिया ने अचानक सवाल किया, मगर जुलीसोंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस झोंपड़ी में हूँ? बदरू जुलीसोंग इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी, मगर वो जल्दी से संभल गई और बोली, मारिया, मेरा दिल कह रहा था कि तुम इसी जगह होगी। देख लो, मेरे दिल ने बिल्कुल ठीक बताया। ये मारिया की मोहब्बत है जिसने मेरी रहनुमाई की और तुमसे मिला दिया। मारिया खुश होकर बोली, खुदा का शुक्र है कि कम से कम तुम मुझे मिल गई। अब हम दोनों मिलकर अंबरनाग थ्यूसोंग और केटी को भी ढूंढ लेंगे। बदरू जुलीसोंग ने पूछा, यहाँ दूसरी झोंपड़ी में कौन रहता है? मारिया ने कहा, दूसरी झोंपड़ी में गुरु विशाल रहते हैं। बड़े नेक दिल आदमी हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। उनके साथ एक यूनानी नौजवान लड़का फिलिप भी रहता है। शहर में लोग यूनानियों के खिलाफ हो गए हैं। फिलिप यहाँ गुरु विशाल के पास आकर रहने लगा है। बड़ा खूबसूरत नौजवान है। वो मेरा संगमरमर का मुजस्मा भी बना रहा है। बदरू जुलीसोंग ने पूछा, कहीं वो तुमसे मोहब्बत तो नहीं करता? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, जुलीसोंग, तुम तो जानती हो कि हम लोग इस किस्म की बातों से बहुत बुलंद हैं। कोई हमसे मोहब्बत करेगा और हम किसी से क्या मोहब्बत करेंगी? दुनिया वालों की मोहब्बत तो बूढ़ी हो जाएगी, मगर हम उसी तरह जवान रहेंगी। दुनिया वालों की मोहब्बत बहुत पीछे रह जाएगी और हमारा तारीखी सफर जारी रहेगा और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। जिन लोगों के मकसद बुलंद होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कोई बड़ा काम करना होता है, वो लोग इसको मोहब्बत की फजूल बातों में नहीं पड़ते। बदरू जुलीसोंग ने कहा, हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। बदरू जुलीसोंग को गुरु विशाल के बारे में फिक्र थी कि कहीं यह शख्स उसका भेद मालूम तो नहीं कर लेगा। उसने मारिया से पूछा, मारिया, क्या गुरु विशाल को मालूम है कि तुम असल में कौन हो? मैंने खुद उसे अपने बारे में बता दिया था, क्योंकि वो बड़ा इबादत गुजार आदमी है। मैंने सोचा शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके, मगर गुरु विशाल ने मेरी बातें सुनकर कहा कि बेटी, मैं इस मामले में दखल नहीं दे सकता।
मैं खुदा से दुआ जरूर करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस कर दे और तुम्हें अपने दोस्तों से मिला दे। बदरू जुलीसोंग को तसल्ली हो गई कि उस गुरु विशाल के पास कोई रूहानी ताकत नहीं है और वो उसकी असलियत नहीं जान सकेगा। मारिया बोली, सुबह होगी तो मैं तुम्हें गुरु विशाल से मिलाऊंगी। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी आराम करती हूँ। बारिश हो रही है, सर्दी भी बहुत है, सुबह बातें करेंगे। मेरी ताकत खत्म हो गई है जिसकी वजह से मुझे सर्दी भी लगती है, नींद भी आती है और भूख भी लगती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है जुलीसोंग? बदरू जुलीसोंग ने जमीन पर बिछे हुए घास पर लेटते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे सर्दी ज्यादा नहीं लगती, मगर मारिया, हमारी ताकत हमें जल्द मिल जाएगी। मारिया ने जल्दी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बदरू जुलीसोंग ने जवाब दिया, इसलिए कि आखिर हमारी ताकत कब तक हमसे जुदा रह सकती है? आज नहीं तो कल ये ताकत जरूर हमें वापस मिल जाएगी, लेकिन हमें अंबरनाग त्सोंग की तलाश में यहाँ से आगे जाना होगा। मारिया अंगड़ाई लेकर बोली, मुझे नींद आ रही है, कल बातें करेंगे। ये कहकर मारिया सो गई। बदरू जुलीसोंग को नींद कहाँ आ सकती थी। उसने सोचा कि अभी मारिया पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन अचानक बादल जोर से गरजा और मारिया की आंख खुल गई। वो बोली, अब तो बादलों की गरज से भी डर लगता है। जुलीसोंग, वाकई अपनी ताकत छिन जाने से तो हम बिल्कुल दुनियादारों की तरह हो जाती हैं। ये तो है, बदरू जुलीसोंग ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है। बदरू जुलीसोंग झूठ मूठ आंखें बंद करके वहीं लेट गई। मारिया भी सोने की कोशिश करने लगी। बदरू जुलीसोंग ने सोचा कि वो मारिया को यहाँ से अगवा नहीं कर सकेगी। हो सकता है मारिया को पता चल जाए और वो शोर मचा दे या नाग सांप को मार डाले। उसने यही सोचा कि वो दूसरी रात कोशिश करेगी या फिर दूसरे दिन मारिया को किसी बहाने जंगल में ले जाकर उस पर हमला कर देगी। ये सोचकर बदरू जुलीसोंग खामोश लेटी रही। जब दिन निकला तो मारिया अभी तक सो रही थी। इतने में बाहर से गुरु विशाल ने उसे आवाज दी, बेटी मारिया उठो, दिन निकल आया है, नदी पर नहाने नहीं जाओगी? बदरू जुलीसोंग जाग रही थी। मारिया भी जाग पड़ी। वो बाहर निकल आई। उसने गुरु विशाल को सलाम किया और यह खुशखबरी सुनाई कि उसकी सहेली और दोस्त जुलीसोंग आ गई है। इतनी देर में बदरू जुलीसोंग भी झोंपड़ी से बाहर आ गई। उसने हाथ जोड़कर उस जमाने की रस्म के मुताबिक गुरु विशाल को सलाम किया। गुरु विशाल ने बदरू जुलीसोंग को गौर से देखा। गुरु विशाल को बदरू जुलीसोंग के जिस्म में से एक खास किस्म की बू आती महसूस हुई। ऐसी बू आमतौर पर ऐसी जगहों से आया करती है जहां बदरूहें रहती हैं, और यह खास किस्म की तेज बू सिर्फ नेक और रोशन दिल और पाक जहन वाले लोग ही महसूस कर सकते हैं। बदरू जुलीसोंग ने भी फौरन महसूस कर लिया कि गुरु विशाल को उस पर शक पड़ गया है। बदरू जुलीसोंग ने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि वो जितनी जल्दी हो सके मारिया को यहाँ से अगवा करके अपनी मालका बदरू काऊ के पास ले जाएगी। गुरु विशाल बोला, जुलीसोंग, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मारिया अक्सर तुम्हारा जिक्र करती थी, अच्छा हुआ कि तुम दोनों मिल गईं। मारिया ने कहा, बस अब अंबरनाग त्सोंग और केटी भी मिल जाएं तो कितना अच्छा हो। गुरु विशाल बोला, वो भी एक न एक दिन जरूर मिल जाएंगे। बदरू जुलीसोंग ने मारिया से कहा, चलो नदी पर नहाने चलते हैं, मैं भी नहाऊंगी। बदरू जुलीसोंग ने मारिया को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। गुरु विशाल उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में शक जरूर पड़ गया था कि इस औरत जुलीसोंग के जिस्म से बदरूहों की बू क्यों आती है। इतनी देर में यूनानी नौजवान फिलिप भी अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। गुरु विशाल ने उसकी तरफ देखकर कहा, मारिया की सहेली जुलीसोंग आ गई है। फिलिप खुश होकर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मारिया अक्सर अपनी उस सहेली का जिक्र करती थी। मारिया ने फिलिप को सिर्फ जुलीसोंग के बारे में ही बताया था, बाकी अंबरनाग त्सोंग किसी के बारे में कुछ नहीं बताया था। गुरु विशाल ने कहा, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं जरा इबादत कर लूं। यूनानी नौजवान फिलिप नाश्ते की तैयारी में लग गया और गुरु विशाल इबादत करने के वास्ते चबूतरे पर आंखें बंद करके बैठ गया। दूसरी तरफ मारिया और बदरू जुलीसोंग नदी पर पहुंच चुकी थीं। मारिया नदी में उतरकर नहाने लगी। बदरू जुलीसोंग भी नहाने लगी। जुलीसोंग अब देर नहीं लगाना चाहती थी। उसे यह ख्याल भी परेशान कर रहा था कि गुरु विशाल को उस पर शक पड़ गया है, कहीं वो उस पर कोई जादू करने की कोशिश न करे। मारिया भी नदी में नहा रही थी कि बदरू जुलीसोंग ने कहा, मैं उस दरख्त के पीछे बैठकर कपड़े सुखाती हूँ, तुम जब तक नहाने से फारिग हो जाओ। ये कहकर बदरू जुलीसोंग एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे जाकर लेट गई। उसने लेटते ही अपने पेट पर हाथ रखा और भारी मर्दाना आवाज में नाग सांप को हुक्म दिया, नाग, बाहर निकलकर नदी की तरफ जाओ, वहां एक औरत नहा रही है, उसको डसकर वापिस आ जाओ मेरे पास। बदरू जुलीसोंग के पेट में एक जगह उभार पैदा हुआ, फिर वहां सुराख बन गया और उसके अंदर से काला नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ बाहर निकल आया। वो सीधा घास पर से रेंगता हुआ नदी की तरफ चल दिया। बदरू जुलीसोंग दरख्त के पीछे से मारिया को देखने लगी। उस वक्त मारिया नदी से निकलकर कपड़े पहन चुकी थी और अपने बालों को निचोड़ रही थी। नाग सांप तेजी से रेंगता हुआ मारिया के पास पहुंचा और फन उठा लिया। मारिया को कुछ खबर न हुई क्योंकि नाग सांप उसके पीछे था। नाग ने मुंह आगे करके तेजी से मारिया की पिंडली पर डस लिया। नाग सांप के जहर का असर बड़ा जबरदस्त और शदीद था।
मारिया का हलक एकदम खुश्क हो गया। उसकी आवाज ही बंद हो गई और जिस्म पत्थर बनकर नीचे गिर पड़ा। नाग सांप रेंगता हुआ बदरू जुलीसोंग के पास वापस आ गया। वो दोबारा बदरू जुलीसोंग के पेट में दाखिल हो गया। बदरू जुलीसोंग फौरन उठी और मारिया के पास आकर बैठ गई और बेहोश मारिया का सर अपनी गोद में रख लिया। उस वक्त मारिया के जिस्म में सांप का जहर शामिल हो चुका था। ये बदरू नाग सांप का जहर था। बदरू जुलीसोंग यही चाहती थी। उसने मारिया की दोनों आंखों पर अपनी उंगलियां रखकर अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। साथ ही उसने एक चीख मारी। चीख की आवाज फिलिप और गुरु विशाल ने भी सुनी। उसने आंखें खोल दी। उसे एकदम महसूस हुआ कि कोई मनहूस वाकया हो गया है। उसका ख्याल मारिया की तरफ चला गया और उसे याद आया कि जुलीसोंग के जिस्म से बदरू की बू आ रही थी। उसने फिलिप से कहा, फिलिप जल्दी मेरे साथ चलो। गुरु विशाल ने फिलिप को अपने साथ लिया और नदी पर पहुंच गया। नदी पर पहुंचकर उसने देखा कि ना वहां मारिया थी और ना उसकी सहेली जुलीसोंग ही थी। नदी के किनारे मारिया का दुपट्टा ही पड़ा था। फिलिप ने परेशान होकर कहा, मारिया कहाँ गई गुरु विशाल? अफसोस फिलिप, मुझसे गलती हो गई। मारिया को एक बदरू अपने साथ ले गई है। फिलिप ने हैरानी से पूछा, बदरू वो कौन थी? गुरु विशाल बोला, काश मैं वही मारिया को बता देता कि उसकी सहेली पर शक है कि वो कोई बदरू है जिसने उसकी सहेली की शक्ल बदली हुई है, मगर मुझसे देर हो गई। फिलिप ने कहा, तो क्या जुलीसोंग कोई बदरू थी? हाँ, गुरु विशाल बोला, वो बदरू थी और वो मारिया को अगवा करके ना जाने कहाँ ले गई है। फिलिप बोला, मेरा ख्याल है शायद वो जंगल में सैर कर रही हो, मैं उन्हें तलाश करता हूँ। गुरु विशाल झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा और बोला, तुम चाहे जितनी कोशिश कर देखो, तुम्हें अब मारिया यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। फिलिप देर तक जंगल में मारिया को तलाश करता रहा। उसने जगह जगह उसे आवाजें दी, मगर मारिया उसे कहीं ना मिली। वो नाकाम होकर गुरु विशाल के पास आ गया। गुरु विशाल चबूतरे पर बैठा था। मारिया नहीं मिली ना फिलिप? फिलिप ने ठंडा सांस भरकर कहा, मैंने सारा जंगल छान मारा है गुरु विशाल, मगर मारिया का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला। उसकी सहेली भी कहीं नजर नहीं आई। गुरु विशाल ने कहा, इस मुल्क में अब मारिया तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। फिलिप उदास और परेशान हो गया। उसने कहा, गुरु विशाल, मैं मारिया से शादी करना चाहता था। वो जहां कहीं भी होगी मैं उसे तलाश करके रहूंगा। गुरु विशाल ने कहा, अगर तुम मारिया को तलाश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि अपने मुल्क यूनान वापस चले जाओ। वहां देवी डियाना के मंदिर में जाकर इबादत करो। हो सकता है देवी डियाना तुम्हारी कोई मदद कर सके। फिलिप ने गुरु विशाल का शुक्रिया अदा किया, थोड़ा सामान साथ लिया और टेक्सला की सराय की तरफ चल दिया, जहां से काफिले मुल्क यूनान और मिस्र की तरफ जाते थे। रात को उसे एक काफिला मिल गया जिसके साथ फिलिप यूनान की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ बदरू जुलीसोंग मारिया को लेकर कदीम मिस्र के एहराम में पहुंच गई, जहां बदरूहों की मलका काओ अपने ताबूत में लेटी उसका इंतजार कर रही थी। बदरू काओ ने महसूस कर लिया कि जुलीसोंग बदरू अपने साथ मारिया को लेकर आ गई है। वो ताबूत से बाहर आ गई। उसके सामने बदरू जुलीसोंग खड़ी थी। उसके पाँव में मारिया बेहोश पड़ी थी। बदरू जुलीसोंग ने कहा, अजीम बदरू काओ, तुम्हारे हुक्म पर अमल करते हुए मारिया को तुम्हारे पास ले आई हूँ। बदरू काओ ने मारिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने हाथ उठाकर कहा, जुलीसोंग, तुमने मेरे हुक्म को पूरा कर दिया। मैं तुमसे खुश हूँ। अब तुम अपने एहराम में जाकर अपने ताबूत में आराम करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। बदरू जुलीसोंग ने झुककर बदरू काओ का सलाम किया और वहां से निकलकर दूसरे छोटे एहराम में आ गई। यहाँ एक कोने में काले रंग का शिकस्ता ताबूत पड़ा था। बदरू जुलीसोंग ताबूत में लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ बदरू काओ ने बेहोश मारिया को अपने बाजुओं पर उठाया और एहराम से निकलकर पीछे जो तालाब था वहां आकर रुक गई। ये वही तालाब था जिसमें उसने अंबर, थ्यूसोंग और केटी को नमक के पुतले बनाकर फेंक दिया था और जब पानी में घुल गए थे, सिर्फ उनके 3 दिल ही बाकी रह गए थे जो पानी में घुल नहीं सके थे और जो तालाब की तह में एक तरफ साथ साथ पड़े थे। बदरू काओ ने अंबर, नाग, थ्यूसोंग और जुलीसोंग केटी को पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था। सिर्फ मारिया बाकी रह गई थी। अब वो भी उसके कब्जे में आ गई थी। काओ बदरू ने मारिया के सीने पर पांव रख दिया और उसे जरा सा दबाया। इसके साथ ही मारिया का जिस्म कांपा और वो उठकर खड़ी हो गई, मगर अब वो जिंदा बेहोश मारिया की बजाय नमक का पुतला बन चुकी थी। काओ बदरू ने मारिया को तालाब में फेंक दिया। तालाब के पानी में गिरते ही मारिया के नमकीन पथरीले जिस्म ने घुलना शुरू कर दिया। घुलते घुलते उसका सारा जिस्म पानी में हल हो गया। अब सिर्फ उसका दिल बाकी रह गया जो पानी में हल ना हो सका। मारिया का दिल पानी की तह में उतर गया और फिर वहां से अपने आप फिसलता हुआ अंबर, थ्यूसोंग और केटी के 3 दिलों के साथ ही जाकर रुक गया। अब इस तालाब में अंबर, थ्यूसोंग, केटी और मारिया 4 दोस्तों के सिर्फ दिल ही एक दूसरे के साथ लगकर पड़े थे और एक दूसरे से बेखबर थे। बदरू काओ ने अंबर, नाग, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जुलीसोंग इन सबको अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। सिर्फ जुलीसोंग को उसने अपनी खिदमत के लिए बदरूह की शक्ल में जिंदा रखा था और उसे छोटे एहराम के तालाब में बंद कर दिया था। बदरूह काओ अब सारी दुनिया की बदरूहों की मलका बन गई थी, मगर इसके लिए जरूरी था कि उसे बदरूहों का देवता अपने हाथ से हड्डियों का ताज पहनाए।
चुनाचे बदरू काऊ ने अपने माथे पर हाथ रखा और गायब होकर वहां से दूर भटकती रूहों के वीरान जंगल में पहुंच गई। इस जंगल में कोई दरख्त हरा भरा नहीं था, सारे के सारे दरख्त सूखे हुए थे। किसी दरख्त पर कोई परिंदा नहीं बैठता था, जमीन पर घास तक नहीं उगी हुई थी। जगह जगह इंसानी ढांचों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। इस जंगल में कभी कोई इंसान नहीं आता था। यहाँ एक बहुत बड़ा स्याह महल था जिसकी शक्ल इंसानी खोपड़ी की तरह थी। इस खोपड़ी की दोनों आंखों तक 2 सीढ़ियां जाती थीं। बदरू काऊ उस एक सीढ़ी पर चढ़कर खोपड़ी की आंख में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ खोपड़ी महल के अंदर सुरंग थी। इस सुरंग में दाखिल होते ही कई बदरूहों ने काऊ को डराने के लिए अपनी मनहूस आवाजें निकाली। किसी की आवाज लोमड़ी जैसी थी तो कोई गीदड़ की तरह चीख रही थी। 3-4 बदरूहें अपने चिमगादड़ों जैसे बाजू फैलाए बदरू काऊ की तरफ लपकीं, मगर काऊ भी बड़ी बदरू थी। वो जरा ना घबराई। उसे घबराने की जरूरत ही क्या थी। वह सुरंग में चलती गई। सुरंग आगे एक बंद दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। वहां एक बदरू पहरा दे रही थी जिसकी नाक तोते की तरह थी। काऊ बदरू ने कहा, देवता शोमार से कहो कि बदरूहों की मलका उससे मिलना चाहती है। बदरूह ने अंदर जाकर देवता को इतला कर दी। देवता ने बदरूह काऊ को अंदर बुला लिया। बदरूहों का देवता इंसानी खोपड़ियों के ढेर पर बैठा था और एक मुर्दे का बाजू खा रहा था। ये इंतहाई मकरू मंजर था। बदरूह काऊ को यह मंजर जरा बुरा न लगा। उसने झुककर सलाम किया और कहा, देवता शोमार, मैंने तुम्हारे हुक्म के मुताबिक, तुम्हारी शर्त के मुताबिक अंबरनाग मारिया थ्योसोंग केटी और उसके बाकी पुराने साथियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। सिर्फ जूली सॉन्ग बदरू की शक्ल में बाकी है और नाग सांप की शक्ल में उसके पेट में है। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मेरे सर पर बदरूहों की मलका का ताज रख दो। बदरू काओ, जब तक तुम नाग को हलाक नहीं कर लेती तुम बदरूहों की मलका नहीं बन सकती हो। जाओ पहले जाकर नाग के 4 टुकड़े करो, उसके बाद मैं अपने हाथ से तुम्हारे सर पर ताज रख दूंगा और तुम सारी दुनिया की बदरूहों की मलका बन जाओगी। बदरू काओ कहने लगी, देवता शोमार, कहीं तुम फिर ये तो नहीं कहोगे कि जूली सॉन्ग को भी मैं हलाक करूं? देवता शोमार बोला, नहीं, जूली बदरू की शक्ल में अपने ताबूत में बंद रहेगी। वो एक तरह से जिंदा मुर्दा है। तुम सिर्फ उसके पेट से नाग सांप को निकालकर उसे हलाक कर दो। बदरू काऊ ने कहा, मैं अभी नाग के 4 टुकड़े करके उसे तुम्हारे कदमों में रख देती हूँ। ये कहकर बदरू काऊ ने अपने माथे पर हाथ रखा। वो गायब हो गई। जूली सॉन्ग कदीम मिस्र के छोटे अहराम के अंदर ताबूत में लेटी हुई थी। नाग भी काले सांप की शक्ल में उसके पेट में सो रहा था। इतने में एक डाकू अहराम के खुफिया दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इस अहराम के अंदर एक जगह मिस्र की एक मलका का खजाना दफन था जिसकी रखवाली एक नागिन कर रही थी। ये नागिन कई 100 साल के खजाने के ऊपर बैठी सो रही थी। इस पर ऐसा तिलिस्म कर दिया गया था कि जब कोई खजाना चुराने आता तो वो जाग पड़ती थी। डाकू को मालूम था कि खजाना किस जगह दबाया हुआ है। डाकू ने जमीन खोदकर हीरे जवाहरात के भरे हुए मटके पर हाथ डाला ही था कि शाही नागिन की आंख खुल गई। शाही नागिन ने डाकू को डस लिया। डाकू वहीं गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। शाही नागिन ने महसूस किया कि नाग देवता की खुशबू इसी अहराम से आ रही है। नाग देवता सब सांपों के लिए बराबर देवता का दर्जा रखता था। शाही नागिन खजाने के मटके से निकल आई और जिधर से नाग देवता की खुशबू आ रही थी उस तरफ रेंगने लगी। शाही नागिन आखिर बदरू जूली सॉन्ग के ताबूत तक पहुंच गई। बदरू जूली सॉन्ग अपने ताबूत में बेहोश पड़ी थी। वह बदरू काऊ की वजह से बेहोश थी। शाही नागिन बदरू जूली सॉन्ग के पास आकर बैठ गई। नाग देवता की खुशबू इसी औरत के अंदर से आ रही थी। शाही नागिन ने बदरू जूली सॉन्ग के खुले मुंह पर अपना मुंह ले जाकर जुबान निकाल कर लहराई। नाग देवता की खुशबू इस औरत यानी बदरू जूली सॉन्ग के अंदर से आ रही थी। शाही नागिन आहिस्ता से बदरू जूली सॉन्ग के खुले मुंह में दाखिल हो गई और उसके पेट में पहुंच गई। क्या देखती है कि नाग देवता पेट के अंदर बेहोश पड़ा है। शाही नागिन समझ गई कि किसी ने नाग देवता पर तिलिस्म करके उसे यहाँ बंद कर दिया है। शाही नागिन ने नाग को अपने मुंह में पकड़ा और उसे साथ लेकर बदरू जूली सॉन्ग के मुंह में से निकालकर बाहर ले आई। जूली सॉन्ग के पेट में से नाग देवता को निकालकर शाही नागिन अपने खजाने के मटके में आ गई। उसने नाग देवता को मटके में एक तरफ रख दिया और उस पर एक खास तिलिस्म का नागपाल मंत्र पढ़कर फूंका। इस मंत्र की तासीर इतनी तेज थी कि नाग के जिस्म पर जादू का असर एकदम गायब हो गया। वो अपने होश में आ गया। उसकी सारी याददाश्त भी वापस आ गई। उसके जिस्म से नाग देवता की पूरी खुशबू भी निकलना शुरू हो गई। शाही नागिन ने उसे झुककर सलाम किया और बताया कि वो उसे ताबूत में बेहोश पड़ी एक औरत के पेट से निकाल कर लाई है। नाग ने पूछा, वो औरत कौन है? इधर ये बातें हो रही थीं। उधर बदरू काऊ एहराम में बदरू जूली सॉन्ग के ताबूत के पास पहुंच गई। वो नाग सांप के टुकड़े करने आई थी। उसने आते ही बदरू जूली सॉन्ग के पेट पर हाथ रखा कि उसके अंदर से नाग सांप को बाहर निकाले, मगर उसे फौरन पता चल गया कि नाग सांप जूली सॉन्ग के पेट में नहीं है। उसने बदरू जूली सॉन्ग को गर्दन से पकड़कर झिंझोड़ा। बदरू जूली सॉन्ग उठकर बैठ गई। काऊ बदरू ने पूछा, नाग सांप कहाँ है? बदरू जूली सॉन्ग ने कहा, अजीम काऊ बदरू, नाग सांप मेरे पेट में है। और जो ही जूली सॉन्ग ने पेट पर हाथ रखा उसे भी पता चल गया कि सांप उसके पेट में नहीं है।
काऊ बदरू ने चीख मारी और गर्जी, नाग सांप को पकड़ कर लाओ। अगर तुम नाग सांप को ना लाई तो मैं तेरे टुकड़े करके बदरूहों के देवता शोमार के पास ले जाऊंगी। अजीम काऊ, मैं अभी नाग सांप को ढूंढ कर लाती हूँ। वो मेरी बेहोशी में मेरे अंदर से निकल गया होगा। वो इस एहराम के बाहर कहीं होगा। बदरू काऊ ने चीख कर कहा, अगर शाम से पहले पहले तुमने नाग सांप को मेरे एहराम में पेश ना किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर बदरू काऊ गायब हो गई। उनकी सारी बातें खजाने के मटके में छुपे हुए नाग ने और शाही नागिन ने सुन ली थीं। जब काऊ बदरू गायब हो गई तो नाग ने शाही नागिन से कहा, यह आवाज़ मेरी दोस्त जुली सॉन्ग की थी, मगर मैं समझ गया हूँ कि इस बदरू काऊ ने जुली सॉन्ग पर जादू करके मुझे उसके पेट में कैद कर रखा था। शाही नागिन ने कहा, अजीम नाग देवता, मैं इस बदरू को जानती हूँ। ये मिस्र की कदीम बदरूहों की मलका काऊ बदरू है। इसने आपकी बहन जुली सॉन्ग पर जो तिलिस्म किया हुआ है उसका तोड़ मेरे पास भी नहीं है। नाग ने पूछा, क्या इस तिलिस्म का तोड़ यहाँ किसी के पास भी नहीं होगा? शाही नागिन कुछ सोचकर कहने लगी, लेकिन सबसे पहले हमें जुली सॉन्ग को देखना चाहिए कि वो कहाँ जाती है। नाग बोला, उसका बदरू काऊ ने मुझे हलाक करने का हुक्म दिया है और वो जरूर मेरी तलाश में होगी। शाही नागिन ने कहा, तो फिर नाग देवता तुम इसी मटके में छुपे रहो, मैं जाकर बदरू जुली सॉन्ग का पता करती हूँ। नाग को खजाने के मटके में छोड़कर शाही नागिन एहराम से बाहर निकली। उस वक्त शाम हो रही थी। हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। सहरा और सहराई टीले शाम के अंधेरे में घुल मिल रहे थे। शाही नागिन ने बदरू जुली सॉन्ग को एक तरफ टीले की तरफ जाते देख लिया। वो नाग सांप की तलाश में थी। शाही नागिन उसके पीछे पीछे रही। काफी दूर तक बदरू जुली सॉन्ग नाग सांप को तलाश करती रही। जब उसे नाग कहीं ना मिला तो बड़े एहराम की तरफ चली गई। शाही नागिन ने वापस आकर नाग को सब कुछ बता दिया। नाग ने कहा, मेरे पास मेरी पूरी ताकत आ गई है। मैं अब अपने आप को बदरू जुली सॉन्ग से बचा सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जुली सॉन्ग का तिलिस्म कैसे टूट सकता है। शाही नागिन बोली, इसके लिए तुम्हें कार्निक के शहर में जाना होगा। ये शहर यहाँ से एक दिन के सफर पर है। इस शहर के बाहर नखलिस्तान में एक खुदा परस्त शख्स रहता है। उसका नाम उपवार है। ये बात वो तुम्हें बताएगा कि जुली सॉन्ग का तिलिस्म किस तरह से टूट सकता है। नाग देवता ने कहा, लेकिन इस दौरान अगर जुली सॉन्ग किसी दूसरे मुल्क में चली गई तो मैं उसे कहाँ तलाश करता फिरूंगा। शाही नागिन बोली, मगर इसका इंतजाम मैं करूंगी। मैं बदरू जुली सॉन्ग तक किसी तरह यह पैगाम पहुंचा दूंगी कि नाग शहर कार्निक में है। नाग ने कहा, ठीक है, मैं आज ही बल्कि इसी वक्त कार्निक शहर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाही नागिन कहने लगी, अजीम नाग देवता की खिदमत करके हम सबको दिली खुशी होती है। नाग एहराम से बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ मुंह करके अपना सांस अंदर को खींचा और दूसरे लम्हे वो स्याहूकाब बनकर फिजा में बुलंद हुआ और बड़ी तेज रफ्तारी से कार्निक शहर की तरफ उड़ने लगा।